ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज़ त्रिलोक कुमार शुक्ला। आज हम रीजनिंग का नेक्स्ट टॉपिक जो कैलेंडर पढ़ेंगे। मतलब आज हम कैलेंडर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 3 हुआ। तो बच्चे पहले कैलेंडर के बारे में इसको अच्छे से हम जान लेंगे कि एक्चुअली कैलेंडर में एग्जामिनेशन में कैलेंडर क्या होता है। मान के चलो आप रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग नंबर सीरीज पढ़ के गए, वो आया नहीं आया उसमें दिमाग लगा रहे हो। मतलब वहाँ पे आप चाहे जितना प्रैक्टिस करके जाओ, ऐसा नहीं होता प्री प्लान्ड आ गया आप देखते ही क्वेश्चन टिक कर दिए ना। ये समझ में आया कि नहीं। जबकि फिगर काउंटिंग में ऐसा, फिगर काउंटिंग में तो आपको काउंट करना पड़ेगा, बट कैलेंडर एक ऐसा चैप्टर है जिसका प्लेटफॉर्म पहले से तय होता है कि इसमें इस तरह का क्वेश्चन आता है और ऐसे हो जाता है। ठीक है ना। कैलेंडर के बेसिक पे जाओगे तो ये बहुत टफ होने वाला है। ठीक है ना। इसलिए हर चीज़ का एक तरीका निकल के आता है, उस तरीके को हम शॉर्टकट बोल लेते हैं और इसीलिए इंटरेस्टिंग हो जाता है। दूसरी बात, एसएससी कैलेंडर से क्वेश्चंस कम पूछ रही है, बट कम पूछने का मतलब हम ये नहीं बोल सकते ना कि इसको हम करेंगे नहीं। मैंने बताया अगर सिलेक्शन पाना है तो आपको 25/25 आपको पाना ही पड़ेगा किसी भी हालत में। ये आपका स्कोर होना चाहिए। अगर कोई चीज़ छोड़ रहे हो, मान के चलो मैं 25/25 कर दिया, आप 24 पर आगे चलेगा, लेकिन पता चले आप एक चैप्टर छोड़ के जा रहे हो, ठीक है ना, कि आएगा नहीं और आ गया, तो इसका मतलब बच्चे तो 25 क्वेश्चन करके आए हैं, क्या सही क्या गलत वो हमें नहीं पता, आप पहले से पीछे हो गए, आप तो 24 ही करके आए हो। दैट्स वाई चैप्टर सारे कवर करने ये बहुत इंटरेस्टिंग होगा चैप्टर। ठीक है ना। तो कैलेंडर में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ चीज़ें आपको कैलेंडर में पहले से पता है कि भाई कैलेंडर में एक साल होते हैं, एक साल में कितने दिन होते हैं, और दरअसल ये तो हम लिख भी देंगे, लेकिन आपको ये ज़रूर पता होना चाहिए एक सप्ताह में जो दिन होते हैं उनके नाम क्या है। पहले दिन को संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे ना, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, फिर वापस ना। तो ये आपको तो नाम पता ही होगा, आप ऑफकोर्स नाम पता होगा। दूसरी बात, हम यहाँ से वर्ड से शुरू करते हैं, ईयर से शुरू करते हैं। ध्यान से समझना इसको। अगर हम यहाँ से ईयर से शुरू करें, वर्ष से शुरू करें, तो मुझे एक बात बता दो, कितने तरह के साल होते हैं। तो साल डेढ़ दो तरह के साल होते हैं। कितने तरह के साल होते हैं? 2 तरह के साल होते हैं। ठीक है ना। 2 तरह के वर्ष होते हैं। वो कौन कौन सा? तो एक होता है नॉर्मल ईयर। एक क्या होता है? नॉर्मल ईयर। एक हो गया आपका नॉर्मल ईयर, और भाई दूसरा जो हमारा हो गया वो हो गया लीप ईयर। नॉर्मल ईयर और लीप ईयर। मेरे भाई नॉर्मल ईयर लीप ईयर का मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मल ईयर होता है इसको हम बोल सकते हैं लीप ईयर। ठीक है ना। नॉर्मल ईयर को बोल सकते हैं हम साधारण वर्ष, साधारण वर्ष। और लीप ईयर को बोल सकते हैं भाई लीप वर्ष। लीप ईयर को क्या बोल सकते हैं? लीप वर्ष। ठीक है ना। ये अधिकतम वर्ष भी कहीं कहीं लिखा रहता है, लेकिन ज़्यादातर आपको मिलेगा लीप वर्ष। ठीक है ना। लीप वर्ष। अब भाई मेरी बात समझो, जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें एक साल में 365 दिन होते हैं। आपको ये बहुत अच्छे से पता है, नहीं पता समझ जाओ कि एक साल में 365 दिन होते हैं। लेकिन जो लीप ईयर होता है, जो लीप वर्ष होता है, उसमें एक साल में 366 दिन होते हैं। अच्छा, ये एक दिन क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि यहाँ पे जो फरवरी होता है, इस फरवरी में 28 दिन होते हैं और यहाँ के फरवरी में 29 दिन होते हैं। आई होप ये सबको पता होगा, नहीं पता होगा तो यहाँ से समझ लो आप। ठीक है ना। मेरे हिसाब से यहाँ तक क्लियर हो गया कि वर्ष 2 तरह के हो जाते हैं बच्चे। वर्ष कितने तरह के हो गए? 2 तरह के हो गए। एक हो गया नॉर्मल और दूसरा क्या हो गया? लीप ईयर। जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं, लीप ईयर में 366 दिन। कारण ये है कि नॉर्मल ईयर में 28 दिन फरवरी में होते हैं, इसमें 29 दिन होते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये होगा, अब हम वर्ष पे ही चल रहे हैं, तभी वर्ष को पूरा तो पहले से थोड़ा सा ये इंट्रोडक्शन है, इस तरह थोड़ा सा जानना पड़ेगा ही पड़ेगा आपको इसमें। अब दूसरी बात हम मान के चलते हैं कि देखो वर्ष हम कर रहे थे ना, वर्ष। ठीक है ना। तो अगर हम बात करें एक साल की, तो ध्यान समझना, अगर हम बात करें ईयर की, ठीक है ना, अब वीक्स की हम बात करेंगे। ये थोड़ा बेसिक सा इसलिए जान लो। अगर वीक्स की बात करें तो मैंने मान लिया ईयर। ठीक है ना। ध्यान समझना कि भाई एक साल की अगर हम बात करें तो जैसे हम बोलेंगे एक साल, तो आपके दिमाग में तुरंत जाएगा भाई कौन सा साल, नॉर्मल वाला, नॉर्मल ईयर कि लीप ईयर। तो मैं दोनों मान के चल रहा हूँ। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं हमें ये जानना है। एक साल में कितने सप्ताह होते हैं।
तो भाई नॉर्मल दिन में तो कितने कितने नॉर्मल साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन, और एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं। अगर इसको भाग दे के देखो तो कितने हफ्ते, कितने सप्ताह होंगे, कितने हफ्ते होंगे पता चल जाएगा। 7 पचे 35 और 7 दूना 14, 52 सप्ताह। लेकिन एक दिन देखो, 7 पचे 35, एक यहाँ चला गया 15, 7 दूना 14, 15 में एक शेष आएगा ना, तो 52 वीक तो होंगे, 52 वीक होगा, लेकिन प्लस एक एक्स्ट्रा दिन भी होगा। एक एक्स्ट्रा दिन बचेगा कि नहीं बचेगा? ऐसे लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, तो 366 को करो तो आएगा 52 वीक प्लस 2 दिन एक्स्ट्रा आएगा, 2 एक्स्ट्रा आएगा, ठीक है ना। कुल मिला के दोस्त हमें यहाँ पे बस एक ही बात समझना है कि यहाँ से बस एक बात क्लियर होना चाहिए कि नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह होते हैं और एक एक्स्ट्रा दिन निकल के आता है, जबकि लीप ईयर में 52 सप्ताह होते हैं, साथ में 2 एक्स्ट्रा दिन निकल के आता है। मेरी बात समझ में आई? नॉर्मल में और इसमें अंतर समझ में आ गया, ठीक है ना। ये क्लियर है कि नॉर्मल जो होता है, नॉर्मल में 52 वीक एक एक्स्ट्रा और लीप में 52 वीक 2 एक्स्ट्रा, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी अब समझना, ध्यान से समझो, जो हमारा नेक्स्ट होगा उसको समझो पहले। जैसे मान के चलो, हम यहाँ पे फिर से हम बता रहे हैं एक बार आपको, अगर हम यहाँ पे ये मान के चलते हैं कुछ देर के लिए अभी कि लीप ईयर कैसे पता करेंगे। ये अभी बात यही हो रही थी ना, लीप ईयर पता कैसे करेंगे कि लीप ईयर है कि नहीं। एकदम बेसिक सी बात है, आपको सबको पता होना चाहिए। फिर भी एक बार जल्दी जल्दी जो दिमाग पर रिवाइज करें, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन करें। लीप ईयर हम कैसे पता करेंगे? तो दोस्त एकदम सिंपल सी बात है, हर चौथे साल लीप ईयर आता है। जैसे 2020 लीप ईयर है, तो अगला जो लीप ईयर होगा वो 2024 होगा। इसका मतलब 2020 के फरवरी महीने में 29 दिन था, तो 2024 के फरवरी महीने में 29 दिन होगा। मतलब हर चौथे साल लीप ईयर आता है, लीप वर्ष हर चौथे साल आता है, ठीक है ना। अगर इस साल आया तो चौथे साल फिर आएगा, ठीक है ना। तो सिंपल सी बात है, अगर लीप ईयर हमें पता करना है कि बताओ मुझे भाई 1980 लीप ईयर है कि नहीं, बताओ मुझे 1650 लीप ईयर है कि नहीं, 2050 लीप ईयर है कि नहीं, 2021 लीप ईयर है कि नहीं जो चल रहा है, या जो बीत गया 2020 वो लीप ईयर है कि नहीं। तो लीप ईयर पता करना है तो लास्ट के 2 अंक अगर 4 से कट रहे हैं, 4 से भाग दे दो, अगर कट रहे हैं तो लीप ईयर है। देखो 4 से कटेगा, इसे 4 से भाग दो, हाँ 4 दूना 8 20 आ रहा है, कट रहा है पूरा का पूरा, शेष नहीं आ रहा है, मतलब ये लीप ईयर है। इसको 4 से भाग दो, 4 एक अन्नम 4, ये नहीं कटेगा, इसमें शेष आ जा रहा है, 4 एक अन्नम 4, 1 बचा 10, 4 दूना 8, 2 शेष आ गया, तो ये लीप ईयर नहीं है। इसको भी देखो, लास्ट में 50 है तो ये 4 से नहीं कटेगा, लास्ट में 21 है बिल्कुल नहीं कटेगा, लास्ट में 20 है 4 से कटेगा, मतलब ये लीप ईयर है। इसमें 2 लीप ईयर हैं, एक है आपका, एक का क्या है आपका 1980 और एक क्या है 2020। तो लीप ईयर अगर पता करना है कि कौन सा ईयर लीप ईयर है, उसको लास्ट के 2 अंक से 4 से भाग दे दो, लीप ईयर आएगा। दूसरी चीज़ यहाँ पे और समझेंगे हम, ठीक है ना। दूसरी और चीज़ हम समझेंगे यहाँ पे, क्लियर ध्यान से समझना, कि अगर हमें कभी भी ये बताना हो कि मान के चलो लिखा है 50 साल, मान के चलो कुछ देर के लिए लिखा है 50 साल, 50 वर्ष, 50 ईयर, ठीक है ना। और 50 ईयर में पूछ ले कि कितने लीप ईयर हैं, 50 ईयर में कितने लीप ईयर होंगे, कितने लीप ईयर होंगे, 50 साल में कितने लीप वर्ष होंगे। तो मोटा मोटा हम ये बता रहे हैं कि अगर निकाला जाए 50 वर्ष में कितने लीप ईयर होंगे, तो सीधी सी बात कर दो, 50 को भाई हर चौथे साल लीप ईयर आता है कि नहीं, तो 4 से भाग दे के देखो तो कितना आएगा, 4 एक अन्नम 4, 1 बचा, 4 दूना 8, ठीक है ना। 2 शेष आया वो हमें नहीं पता, लेकिन 50 को 4 भागों में अगर बांटो तो 12 पूरा भाग साफ साफ निकल के आएगा। मतलब 50 वर्ष में 12 लीप ईयर तो होगा ही होगा, 12 लीप ईयर हो गए, 12 चौक 48, 2 साल बचा हुआ है वो हमें नहीं पता आगे, ठीक है ना। मतलब 12 लीप ईयर होंगे 50 वर्ष में। इसका मतलब सीधे मतलब समझ में आया कि अगर पूछे कितने लीप 60 साल में कितने लीप ईयर हुए, तो सीधी सी बात है 60 साल में 4-4 साल के कितने ग्रुप हुए, हर चौथे साल लीप ईयर आ ही जाएगा। तो 4-4 साल के जितने ग्रुप होंगे उतने लीप ईयर, तो 4 से भाग दे दो, जितनी बार जा रहा है वही आंसर हो गया, जो शेष आएगा उससे कोई मतलब नहीं। 12 चौक 48, 12 बार जा रहा है, 2 बच रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, मतलब 12 लीप ईयर है। मेरे हिसाब से समझ में आया, ये क्वेश्चनों में काम आएगा इसलिए पहले से बता रहे हैं। अगर क्वेश्चन में बोल दे कभी मान के चलो 75 साल में कितने लीप ईयर होंगे, तो भाई सीधी सी बात है 4 से भाग दे दो, 4 से भाग दो, 4 एक अन्नम 4, 3 बचा 34, 4 8 32, हमें नहीं पता शेष कितना है, उसने मतलब 75 साल में 18 लीप ईयर होंगे, बस इतना क्लियर है। आई होप ये क्लियर है, ठीक है ना।
बस यहाँ तक, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। एक चीज़ और जान लो बस यहाँ पे, सॉरी, एक सप्ताह में कितना दिन होता है भाई? एक सप्ताह में होते हैं 7 दिन, होते हैं कि नहीं? अगर मैं आपसे कह दूँ 12 दिन, 12 दिन में कितना सप्ताह होगा? तो भाई 12 को 7 से भाग दे दो। एक सप्ताह में 7 दिन, जैसे लीप ईयर था तो 4 से भाग देते थे। तो एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 12 दिन में कितने सप्ताह होंगे? अगर 7 से भाग दो 12 को, तो अगर 12 को आप 7 से भाग दो तो 7 एकम 7, तो एक सप्ताह तो पूरा होगा ही होगा, एक वीक तो होगा ही होगा, प्लस रिमाइंडर कितना, शेष कितना है? 5 ना, 5 एक्स्ट्रा दिन होगा, क्योंकि ये पूरा सप्ताह नहीं बना पा रहा है ना जब तक 7 दिन नहीं हो जाएगा। तो 12 दिन में कितने सप्ताह होंगे? अगर सप्ताह में लिखना हो तो एक सप्ताह 5 दिन, ऐसे। और अगर हम क्वेश्चन आपसे पूछ लें कि मुझे बताओ भाई, ऐसे आप सीधी सी बात बता दो कि 55 दिन में कितने सप्ताह होंगे? 55 दिन में कितने सप्ताह होंगे? तो सीधी सी बात है, 55 को 7 से भाग दे दो ना। अरे समझे कि नहीं? तो कितना आएगा? 7 49। अरे 7 49 आएगा ना, 7 वीक तो निकलेगा ही निकलेगा। अब 6 एक्स्ट्रा दिन निकल रहा है कि नहीं? 6 एक्स्ट्रा दिन निकलेगा, एक्स्ट्रा दिन। मेरा कहने का मतलब समझ में आया? अब सीधी सी बात यहाँ जानने वाली ये बात है, अगर कभी भी ये कहे कि मुझे बता दो कि 12 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितना निकल के आएगा, इसमें एक्स्ट्रा की ज़रूरत पड़ेगी, तो एक सप्ताह ये 5 एक्स्ट्रा दिन आएगा। 55 दिन में कितना एक्स्ट्रा दिन है? एक्स्ट्रा दिन कितना है भाई? 6 दिन एक्स्ट्रा है। सिंपल सी बात है कि मतलब अगर एक्स्ट्रा दिन हमें निकालना है तो एक्स्ट्रा दिन निकालने का तरीका होता है, जैसे लिखा है 81, सॉरी 83 लिख दिया हमने, लिख दिया 83, हमने लिख दिया 83। 83 में कितना एक्स्ट्रा दिन है? तो अगर हमें एक्स्ट्रा दिन निकालना है तो हम सिंपल सी एक बात करेंगे, 7 से भाग दे देंगे, और एक्स्ट्रा दिन आता है शेषफल, क्योंकि 7 से भाग देंगे तो उतना तो आ जाएगा सप्ताह। एक्स्ट्रा दिन जो शेष बचेगा, 7 से भाग दो भाई, 7 एकम 7, 1 बचा 13 हो गया, 13 से तो कटेगा नहीं। अरे समझे कि नहीं? तो 10 सत्ते 70 ऐसे ही चाल जान लो। अरे नहीं समझे, 7 एकम 7, 1 बचा, ये 13 हो गया। अरे 13 हुआ। अरे मेरे भाई, अगर 83 दिन दिया है और 83 दिन में एक्स्ट्रा दिन पूछ रहा है, तो 83 को 7 से भाग दे दो, 7 एकम 7 हो गया, 1 13, ठीक है ना। फिर 7 एकम 7, 6 आया कि नहीं आया? अरे 6 आया ना, तो यही शेष फल हो गया 6 दिन एक्स्ट्रा। आई होप यू गॉट इट, कि कभी भी एक्स्ट्रा दिन निकालना है तो 7 से भाग दे के जो शेष फल आएगा वो। अब हम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। मतलब देखो, ये जो 8 या 10 मिनट हमने पढ़ाया, ये सारी बात इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हमें ज़रूरत है। अगर ये सारी बातें हमें नहीं पता होंगी तो हम क्वेश्चन को नहीं कर सकते, एकदम सिंपल सी बात है, ठीक है ना। इसीलिए कि बीच बीच में हमें बताना पड़े, पहले से चीज़ें जान जो, जिससे हम वहाँ बताएं, बस एक तरह से रिवीजन जैसा हो बस, ठीक है ना। ओके, हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो टाइप 1, ये टाइप 1 है, इसको थोड़ा ध्यान से समझना आप लोग। टाइप 1 ये है। अभी यहाँ पे समझना, ये जो लिखा है इसको छोड़ो, ये हमें याद करना पड़ेगा। हम यहाँ से पहले करते हैं। संडे का कोड 1 होता है, अगर एक्स्ट्रा दिन 1 निकल के आया तो हम उसे संडे मान के चलेंगे। अभी के लिए टाइप 1 में याद रखना, ठीक है ना। पहला दिन संडे, मतलब पहला दिन जो होता है वो संडे से शुरू होता है, फर्स्ट डे संडे होगा, ठीक है ना। अगर हम पूछे 5वें दिन क्या होगा, थर्सडे, तो ये आपको पता होना चाहिए, चाहे इसे फिंगर पे रखो तब भी चलेगा। ये फिंगर पे रखो संडे मंडे। अगर कहें चौथा दिन क्या है तो फिंगर पे देखो, चौथा दिन वेडनेसडे, बुधवार, ठीक है ना। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली हम बताना क्या चाह रहे हैं ये समझो। हम बताना चाह रहे हैं, जैसे मान के चलो मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1994, और आपसे कह दे भाई मुझे ये बताओ, एक तारीख दिया हो, उस तारीख को पूछे इस दिन कौन सा दिन था, इस तारीख को कौन सा दिन था, मतलब 20 सितंबर 1994 को कौन सा दिन पड़ा था, रविवार, सोमवार, मंगलवार, ये चीज़ है वो चीज़, ठीक है ना। अभी समझो हम करते कैसे हैं, पहले ध्यान से समझना। इसमें कुछ कोड दिया है जो याद करना पड़ता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट के लिए आती है कि ये कोड याद कैसे करें, अदरवाइज सब जानते हैं। तो भाई कोड याद तो हम करा देंगे, लेकिन तब भी चाहे जितना याद करा देंगे, आपको चीज़ें अपने हिसाब से याद होगी। आप इस हिसाब से जिस हिसाब बताएंगे तो याद ही भी नहीं, मतलब याद ही नहीं होगा, आप चाहे ट्राई कर लेना। तो आप किसी, लेकिन अपने हिसाब से प्रैक्टिस एक भी करोगे तो याद हो जाएगा। वो कैसे, अभी मैं इसी क्वेश्चन का, और ये चैप्टर खत्म होते होते आपको ये याद हो जाएगा, प्रॉमिस। जैसे जनवरी का कोड होता है 1 नॉर्मल ईयर के लिए, नॉर्मल साल के लिए
नॉर्मल का मतलब 365 दिन वाला, ठीक। साधारण वर्ग के लिए जनवरी का 1, फरवरी का 4, मार्च का 4, अप्रैल का 0, मई का 2, जून का 5, जुलाई का 0, अगस्त का 3, सितंबर का 6, अक्टूबर का 1, नवंबर का 4, दिसंबर का 6। ये कोड है, ये सारे क्या हैं, कोड। और जो लीप ईयर होता है उसमें केवल जनवरी और फरवरी में चेंज होता है, और चेंज क्या होता है, एक कम हो जाता है बस। नॉर्मल ईयर में जनवरी का 1 होता है तो लीप ईयर में 0 होगा। ये कोड है, इसलिए रीज़न नहीं पूछो, ठीक है ना, जिसे हमें याद करना है। फरवरी का नॉर्मल का होता है 4, तो लीप ईयर का होगा 3, बाकी सब सेम है, देख लो। तो हमें ये याद करने की ज़रूरत ही नहीं, बस ये याद होना चाहिए बस। अब याद कैसे होगा कोड, ये समझो, ठीक है ना। अगर मुझे याद करना होगा तो अगर मतलब लिखने के लिए अगर याद करना हो, मान के चलो ये नहीं लिखा है तो हम ऐसे याद कर लेंगे 12, 5 और 6 और इसी से 2 ज़्यादा। इसी से 2 ज़्यादा का मतलब हम क्या कह रहे हैं, समझ में आ रहा है। हम ये कहना चाह रहे हैं भाई आपसे, एकदम सिंपल सी बात, इसे हटा दो तभी समझ में आएगा, ठीक है ना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि इतना तो याद कर सकते हैं ना भाई, 12, 5, 6 और इसी से 2 ज़्यादा, इसी से 2 ज़्यादा, ये दिमाग में रहेगा। तो 12 का क्या होता है स्क्वायर 144, 5 का क्या होगा 25, 3 अंकों में लिखना है लेकिन 55 25, 6 का क्या होगा 36, अरे होगा कि नहीं 6 का 36। और मैंने कहा इसी से 2 ज़्यादा, 144 से 2 ज़्यादा 146। ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लिखना तो आप याद कर ही लोगे, 12, 5, 6 और 2 ज़्यादा, ठीक है ना। फिर से देखो 12, 5, 6 और इससे 2 ज़्यादा जो आएगा, तो 12 का वर्ग, सबका वर्ग कर दो 144, 5 अगर वो 25 होता है लेकिन 3 अंकों में लिखना है, 6 का 36 होता है लेकिन 3 अंकों में लिखना है, अरे समझे। और उसके बाद इससे 2 ज़्यादा 146। क्लियर हुआ। तब देख लो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। लिखना तो आ गया, लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में मान के चलो कह दे जून का कोड हमें यूज़ करना है, जून का, तो इसके लिए पूरा लिखोगे क्या, तब पूरा बिना लिखित कैसे कर पाओगे। तो उंगली पे 144 करो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, समझे कि नहीं। तो 5 इतना पूरा लिखना पड़ेगा, नहीं। ये तो हमें लिखने का एक तरीका, अगर दिमाग से एक बार निकल जाए कि भाई कोड क्या था, हमें तो स्टार्टिंग ही नहीं पता, तो कम से कम इतना पता हो, देखो 12 बरम्बे 144, फिर 55 25, 6 छंग 36, 146 इससे एक ज़्यादा, ठीक है ना। ये हो गया नॉर्मल। लीप ईयर क्या होगा, जनवरी और फरवरी में एक एक कम हो जाएगा बस। याद कैसे होगा, ये तो देखो, अब सोच के देखो, याद तो सोच के, जनवरी का कोड 1 है क्योंकि 1 से शुरू ही हो रहा है, तो भाई 3 तक तो कोई ज़रूरत ही नहीं है भाई। जनवरी का कोड 1 है, फरवरी और मार्च का 4 है, बस सीधी सी बात है। तो हम इसे तोड़ के याद करते हैं। जैसे मैं आपसे कहूँ एक सिंपल सी बात बताओ, समझना, क्योंकि ट्रिक के चक्कर में यहाँ मत रहना। कोड इतना बता दिया कि इसको लिखोगे कैसे, वो ट्रिक से याद रहेगा। इतना बड़ा फ़ोन नंबर याद करने की बजाय आप 12, 5, 6 और उससे 2 ज़्यादा ऐसा बोल दो तब भी क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूँ कि आप 17 का पहाड़ा याद करके आओ, 17 का टेबल याद करके आओ, तो आप ऐसे या 17 का 17, 17 दूनी 34, 17 1 से 34, 17 3 से ऐसे याद करोगे नहीं, 15 ऐसे करके। लेकिन अगर उसमें टीचर पूछ दे मुझे बताओ 17 9 से कितना होता है, तो भाई 17 9 अगर आपसे पूछ ले तो आप दोबारा पूरा पढ़ना शुरू कर दोगे, नहीं 17 एक नाम 17। लेकिन मेरे हिसाब से आपको 17 9 पता है। 17 9 क्यों पता है, क्योंकि आपने उसको इतनी बार बोला है, दिमाग एक बार भी अगर रुक गया होगा ना 17 9 पे तो याद हो जाता है। ऐसे यहाँ पे भी करना है बच्चे। मैं याद ऐसे करता था, ये तो लिखने का तरीका याद तो मैंने बता दिया कैसे किया। दूसरा बीच बीच में ऐसे याद करता था, जुलाई का पूछ ले तो कैसे याद रहेगा, तो पहले देखता था यूनिक क्या है इस लाइन में, तो मुझे यूनिक दिखा 0। यूनिक क्या दिखा भाई, 0। तो मेरे दिमाग में एक बात फिक्स हो गई कि जो अप्रैल होता है और जो जुलाई होता है इसका कोड 0 होता है। अरे ये तो स्पेशल हुआ ना, अप्रैल और जुलाई, अप्रैल और जुलाई, फिर से दिमाग में, अप्रैल और जुलाई का कोड 0 होता है। मतलब जहाँ से गर्मी शुरू होती है और जहाँ पे ख़त्म होती है उन दोनों का कोड 0 होता है। ऐसे गर्मी तो से मार्च से शुरू होती है, सही तो अप्रैल ही मान के चलेंगे ना। जहाँ से गर्मी शुरू होती है, जहाँ पे गर्मी खत्म होती है, उसका कोड 0 होता है। तो सिंपल सी बात है, अप्रैल और जुलाई का कोड क्या हो गया, 0। अरे समझ में आया। जनवरी का याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जनवरी एक पहला मंथ है, पहला एक ही कोड होता है। फरवरी मार्च स्टार्टिंग के 2 अपने आप याद हो जाते हैं कि भाई जनवरी का कोड 1 है और फरवरी मार्च दोनों का क्या है 4। अप्रैल का मैंने बताया गर्मी शुरू हो रही तो 0 होगा, मई का 2 होगा, ये दिमाग में रखना, और जून का क्या होगा 5 होगा। तो हम ऐसे याद करते थे, मई का 2 होगा, मतलब मई जून पास में है ना, इसके जितने जितने इसमें वर्ड लिखे हैं ना, में 3 लिखा है ना, मई का पूरा फुल में लिखो, में यही लिखा जाता है ना, इससे एक कम होता है, और जबकि जून में एक ज़्यादा होता है। ऐसे देखो, समझो कि कैसे दिमाग में समझ में रहेगा। मई जो महीना होता है उसमें गर्मी कम होती है एक तरीके से, ठीक ना, जबकि जून में गर्मी ज़्यादा होती है।
तो मई में अगर गर्मी कम होती है, इसका मतलब मई के 3 लेटर लिखे हैं तो उसी से एक कम कोड उसका होगा। जून के 4 लेटर लिखे हैं तो उससे एक ज़्यादा कोड होगा, क्योंकि जून में गर्मी ज़्यादा है। एक अजम्पशन है, अब इस गर्मी के पीछे मत चले आना कि भाई मई में गर्मी ज़्यादा होने लगी मेरे यहाँ, ठीक है ना। अगस्त का शॉर्ट फॉर्म 3 होता है, AUG, इसलिए 3। सितंबर का 6 होता है। अब सितंबर अब अपने हिसाब से याद करो, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है सितंबर में मेरा डेट ऑफ बर्थ पड़ता है, इसलिए मुझे याद करने की ज़रूरत नहीं, वो एकदम फिक्स्ड हो गया दिमाग में। सितंबर का कोड 6 होता है। अरे समझे कि नहीं। अक्टूबर का 1 है, नवंबर का 4 है, दिसंबर का 6 है। ये आप अपने हिसाब से सेट करके कर लो, ठीक है ना। इसका मतलब ये हो गया, सिंपल सी बात है, कोड 6 से ज़्यादा नहीं जा रहा है। तो मेरे बस इतना दिमाग में था, कोड 6 से ज़्यादा नहीं जा रहा है ना, तो लास्ट महीना दिसंबर है, तो मेरे भाई दिसंबर का कोड सबसे बड़ा ही होगा 6, और जनवरी का कोड एक तरह से 1 हमें पता है, ठीक है ना। अरे क्लियर है। तो इसमें से क्या क्या चीज़ें मुझे याद है, अगर मैं हटा के करूँ, अभी मैं मान के चलो मैं आज बैठा हूँ अपनी तरीके से याद करना हूँ, तो मुझे जनवरी का याद है क्योंकि जनवरी पहला महीना 1 है। मुझे भाई अप्रैल का याद है क्योंकि अप्रैल से गर्मी शुरू होती है, अप्रैल का 0 होगा। अब मुझे भाई जून में गर्मी, जुलाई में गर्मी खत्म हो जाती है, इसलिए जुलाई का याद है 0 होगा। मुझे भाई जनवरी का याद है, फरवरी का भी याद है, मार्च का भी याद है। फरवरी और मार्च दोनों का, अप्रैल का हो गया। मई का पूछे तो मई में गर्मी जो है कम होती है और उसमें ज़्यादा, तो मई के 3 वर्ड होते हैं, तो मई का 2 होगा। और जून में कितने वर्ड होते हैं भाई, 5 होते हैं। जून में 4 वर्ड होते हैं, तो उसका कोड 5 होगा। बचा अगस्त। अगस्त शॉर्ट फॉर्म में AUG लिखा जाता है, इसमें जितने वर्ड उतने होंगे। सितंबर मेरा डेट ऑफ बर्थ था, इसलिए सितंबर का 6 मुझे याद है। अक्टूबर का आप अपने हिसाब से याद कर लो। अक्टूबर में ये मान के चलो, अक्टूबर में गांधी जी की जयंती होती है, 2 अक्टूबर को होती है कि नहीं अक्टूबर में, उसी से एक कम अपने हिसाब से। कुछ हो सकता है आप लोगों में किसी का डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर में ही पड़ रहा हो, ये आप अपने हिसाब से तैयार कर लो। ये पता है दिसंबर सबसे महीना लास्ट है, इसीलिए 4 होगा, नवंबर में 4 होंगे, ठीक ना। यू कैन सेट बाय योर सेल्फ। ये क्लियर है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट सेशन शुरू हो रहा है। इतना चीज़ें हमने प्रीफेस बता दिया, एक भी क्वेश्चन शुरू नहीं हुआ। इसका रीज़न है, और हमने 20 मिनट के आसपास बोल दिया कि आपके दिमाग में एक प्लान बन जाए बस। अभी क्वेश्चन समझो, अगर आपसे पूछे, ध्यान समझना, अभी हम कुछ देर देख के करेंगे, कोई बात नहीं। अगर हम जो अभी बताएंगे ना, वो 1900 से 2000 के बीच में बताएंगे। 1900 से 2000 का मतलब समझ रहे हो, 1901 से या 1900 से 2999, मतलब 3000 के पहले वाली चीज़ें, मतलब यही सेंचुरी 19-20 वाली, ठीक है ना, इसी का। ठीक है, 18 का मत पूछना, 1847 का मत पूछना, और 2002 में जिसका डेट ऑफ बर्थ अभी मत पूछना, इसलिए मिक्स हो जाएगा, इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। है कुछ अंतर नहीं ज़्यादा, इसलिए हम जितना भी डेट ऑफ बर्थ आज जितना भी हम दिन बताएंगे वो 1900 वाला बताएंगे। 1960, 1955, 1943, 1920, 1911, जो भी बोलना है। तो एक डेट हम लेते हैं अपने डेट ऑफ बर्थ से शुरू करते हैं। भाई मेरा डेट ऑफ बर्थ है 20 सितंबर 1994, ठीक है ना। हमें बताना है इस दिन कौन सा दिन था, तो आप कैलेंडर को ओपन करके चाहे चेक कर लेना, हम निकालेंगे। तो हम भाई निकालते कैसे हैं, एक बार इसको भी समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद ये वर्बली हो जाता है। ट्रस्ट में, इसमें कुछ नहीं लिखना पड़ता हमें, ठीक है ना। और 20 सेकंड लेकिन लगेंगे आपको शुरू में। अगर आप प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो एग्जाम में भी 20 सेकंड लगेंगे सॉल्व, प्रैक्टिस करके जाओगे तो 5 सेकंड में हो जाएगा। 20 सितंबर 1994 को कौन सा दिन था, तो मेरे भाई हम ये निकालते हैं, ऐसे लिख दिए, हम निकाल दिए 20 सितंबर, ये 20 दिन हुआ कि नहीं, 20 सितंबर को उस महीने का 20 दिन, तो इस महीने में कितना एक्स्ट्रा दिन आया। रिपीट, इस महीने में कितना एक्स्ट्रा दिन आया। और मैंने आपको अभी इसीलिए सारी चीज़ें बताई कि कभी भी एक्स्ट्रा दिन निकालना हो तो सिंपल सा बात, हम एक काम करेंगे, एक्स्ट्रा दिन अगर हमें निकालना हुआ तो 7 से भाग दे देंगे, जो शेषफल आएगा वही हमारा एक्स्ट्रा दिन हो गया। अरे नहीं समझे, जो शेषफल आएगा वही हमारा क्या हो गया, एक्स्ट्रा दिन हो गया, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, 20 सितंबर है, अब 20 दिन है, इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना आएगा, 7 से भाग दो भाई, 7 दूना 14, 6 बचेगा कि नहीं बचेगा, यही 6 दिन हमारा एक्स्ट्रा हो गया। मतलब आप चाहे जो तरीका हम बता रहे हैं वो कर लो कि कितना दिन एक्स्ट्रा आएगा हर सप्ताह का, तो 6 दिन एक्स्ट्रा। चाहे ऐसे समझो, आप बच्चे याद कर लेते हैं कि पहले वाला जितना दिन होता है ना उसको 7 से भाग देते थे, शेषफल लिख देते हैं। यहाँ पे क्या लिखते हैं ये बहुत ज़रूरी है जानना, यहाँ पे लिखते हैं रिमाइंडर, ठीक है ना। फिर आ गया दूसरा सितंबर, और मेरे भाई सितंबर का कोड है, सितंबर का कोड क्या है, 6, ये लिख दिया। अरे समझे, फिर इसमें लिखते हैं कितना दिन एक्स्ट्रा है। एक्स्ट्रा का मतलब समझ रहे हैं ना, लास्ट के 2 अंक ही देखेंगे, लास्ट के 2 अंक का एक्स्ट्रा दिन, मतलब 7 से भाग दो, जो शेष फल आएगा वही लिखेंगे।
भाई शेष फल जो आएगा वही लिखेंगे, 7 से भाग दो। तो अगर 7 से भाग दोगे, 7 एक नाम 7, 2 24, 7 त्रिक 21, 21 3 24 होता है कि नहीं? अरे समझे कि नहीं समझे? 3 आ गया। एक चीज़ और करते हैं, इसका एक्स्ट्रा दिन हो गया, मतलब 7 से हमने भाग दिया और रिमाइंडर लिख दिया, रिमाइंडर लिख दिया। एक चीज़ और कि इसमें कितने लीप ईयर हैं ये भी लिखना पड़ता है, कितने लीप वर्ष हैं, लास्ट के 2 अंक से देखते हैं। कितने लीप वर्ष है कैसे निकालते थे? 4 से भाग देते थे और शेष फल नहीं लिखते थे, जितनी बार कट रहा है उतने ही लीप वर्ष आएंगे कि नहीं? तो यहाँ 4 से भाग देंगे और क्वेश्चन लिखेंगे। क्वेश्चन का मतलब जितनी बार जाएगा, 4 से भाग दो, 4 दूना 8, 1 बना 14, 4 दूना 8, ठीक है ना, 1 बना ये 14 हो गया और 4 3 12, ये हुआ। गेट इट? कंफ्यूज मत होना, यहाँ रिमाइंडर नहीं लिखें, एकदम सिंपल सी बात समझना। पहले इसको शेष दिन निकालेंगे, 7 से भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर आएगा इसका कोड लिख देंगे, इसमें निकालेंगे कितना शेष दिन है, लास्ट के 2 अंक का, तो 7 से भाग दे देंगे, जो रिमाइंडर आएगा वो लिख देंगे। फिर उसी 2 अंक को निकालेंगे कितने लीप वर्ष होंगे, हमने बताया लीप वर्ष कितने होंगे, ये निकालने के लिए 4 से भाग दे दो, जितनी बार जाएगा, शेष फल से इसमें मतलब नहीं है। तो 4 दूना 8, 1 हुआ, ये 14 बन गया, 4 3 12, 2 शेष फल है, उससे मतलब नहीं है। अब भाई इन्हीं सब को जोड़ दो, आप इन सब को जोड़ो, 6 6 12, 12 3 15, और 15 और 23 जोड़ोगे तो 5 3 8, 15 और 23 और 2 1 3, 38 दिन। अब ये बताओ, ये 38 दिन आ गया फाइनली, इस 38 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितना निकल रहा है मेरे भाई? तो इसी 38 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितना निकल रहा है? 7 से भाग दे दो। मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए क्या लिखते हैं? रिमाइंडर। 7 5 35, 3 बच रहा है कि नहीं? और मेरे भाई 3 किसका कोड है? 3 ट्यूसडे का। इसका मतलब ये हुआ कि मैं ट्यूसडे को पैदा हुआ था। नहीं समझे? नहीं क्लियर है तो एक बार फिर से बताएंगे, ठीक है ना। दूसरा चलो एक मेमोरेबल डे लेते हैं, 15 अगस्त 1947। चलो हम जल्दी करेंगे। इसमें रिमाइंडर लिखेंगे, 7 से भाग देंगे, 7 दूना 14, 1 बचेगा कि नहीं बचेगा? अगस्त का कोड, अगस्त का कोड आपको याद होना चाहिए, ठीक है ना, 3, चाहे ऐसे ही याद कर लो, अगस्त का कोड 3, AUG 3 वर्ड के होते हैं ना। अब उसके बाद मैंने बोला था अगस्त का कोड हो गया, उसके बाद बोला था इसको 7 से भाग दे दो, जो शेष फल जो यहाँ किए थे, लास्ट के 2 को 7 से भाग दे दो शेष फल, तो 7 5 45, अरे 45 होगा ना, 7 5 45, सॉरी 7 5 35, 7 6 42, 7 6 42 होगा कि नहीं, और 42 5 47, 5 शेष आएगा। और फिर इसी को पता कर लो कितने लीप वर्ष हैं, मतलब 4 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 4 एक नम 4, 7 हुआ, 4 एक नम 4, 3 शेष फल आएगा, उसे मतलब ही नहीं। और इन सबको जोड़ दो भाई, और जोड़ो कितना आएगा, 11 5 16, 16 3 19 1 20। अब 20 में कितना दिन एक्स्ट्रा हुआ, 7 से भाग दे के रिमाइंडर लिख दो। एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए शेष फल लिखते हैं ना 7 से, तो 7 दूना 14, अरे यही है 7 दूना 14, और 14 जाएगा तो 20 में 14 के 6 शेष फल आएगा कि नहीं आएगा? और 6 किसका कोड है? फ्राइडे। मतलब जिस दिन हमारा देश आज़ाद हुआ था वो फ्राइडे था ऑफिशियली, ठीक है ना। नेक्स्ट एक और इम्पोर्टेंट दिन लेते हैं, 26 जनवरी 1950, मान के चलो 26 जनवरी 1950, ठीक है ना। तो अगर ये लेकर देखें तो भाई 26 को 7 से भाग दो और रिमाइंडर लिखो, यही तो लिखते हैं ना। 7 3 21, 21 5 26, 5 लिख दिया। जनवरी पहला महीना है, कोड 1। अब जितना भी यूज़ आ रहा है ना वो दिमाग, जैसे अगस्त का 3 याद हो गया होगा मेरे हिसाब से, अगर सोच के की होगी तो, इसलिए करना जरूरी है पढ़ने से यहाँ पे, ठीक है ना। उसके बाद इसमें 7 से भाग दो, शेषफल लिखो, 7 49, 1 50 शेषफल हो गया। अब देखो कितने लीप ईयर है, मतलब 4 से भाग दे दो, कितनी बार जाएगा, 4 एक नम 4, 1 बचा 10, 4 दूना 8, ये हो गया। अब इन सबको जोड़ दो, 12 1 13 1 14, 14 5 19, 19 आया। 19 में कितना दिन एक्स्ट्रा हो रहा है बताओ, 7 से भाग दे के रिमाइंडर लिख दो, तो 7 दूना 14 और 14 5 19, 5 आया, और 5 क्या है, थर्सडे। मतलब जिस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया वो क्या था ऑफिशियली, 26 जून 1950, और वो था थर्सडे। नाउ यू कैन फाइंड योर डेट ऑफ बर्थ। रैंडम एक आध दो और लेते हैं, ठीक है ना, रैंडमली एक आध दो और लेते हैं। और इस बार हम क्या करते हैं ना, इस बार हम जो है ये जो डेटा है ये सामने नहीं रखते हैं, ये सामने हम नहीं रखते हैं।
तो हम इसको हटा के करते हैं, एक सेकंड में इसको हटा के करता हूँ और इजी देंगे, ठीक है। देखते हैं वो दिमाग में आया कि नहीं। जैसे मैंने मान लिया 25 दिसंबर 1980 25 दिसंबर 1980 क्या था। तो भाई 25 दिसंबर क्या होगा, 7 तारीख 21 4, शेषफल 4 आया। मेरे हिसाब से अभी सब लिखना नहीं पड़ेगा। दिसंबर सबसे लास्ट होता है, सबसे बड़ा, कोड 6 होगा। याद आया कैसे दे रखा। अब 1980 को 7 से भाग दो और जो शेषफल है 7 एकम 7, 1 बचा, 10 हुआ, 7 एकम 7, रिमाइंडर 3 आएगा। इसको 4 से भाग दे दो, जो शेषफल है, तो 4 से भाग दोगे जो जितनी बार जाए, 4 दूना 8, 20 बार। तो टोटल कितना हो गया मेरे भाई। अच्छा ये लीप ईयर है, वैसे ध्यान समझना, ये लीप ईयर है, 1980 लीप ईयर है, क्योंकि लास्ट में 4 से कट जा रहा है। तो मैंने बताया था लीप ईयर में कोड चेंज हो जाता है ना, लेकिन किसका कोड चेंज होता है, केवल जनवरी का और फरवरी का। जबकि यहाँ पे क्या दिया, दिसंबर, तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा, इसलिए आगे से बढ़ते चले गए। लेकिन अगर यहाँ जनवरी और फरवरी लिखा होता तो एक बार हम जरूर चेक करते कि लीप ईयर तो नहीं। लीप ईयर है तो जनवरी का कोड 1 से 0 हो जाएगा, फरवरी का कोड 4 से 3 हो जाएगा। अभी क्वेश्चन करा देंगे क्लियर। टोटल दिन कितना है, 20 3 23, या ऐसे चलो 6 4 10 3 13, और 13 और 20 करोगे तो हो गया 33। 33 दिन में एक्स्ट्रा दिन कितना निकल के आया भाई, एक्स्ट्रा दिन कितना निकला, सच्चों का 28, 5 दिन निकल के आया कि नहीं एक्स्ट्रा दिन, सच्चों का 28 28 5 और 5 दिन। 5 दिन किसका होता है, फ्राइडे का। 5 दिन फ्राइडे का होता है, अरे होता है कि नहीं, किए हो बेटा, देखो ठीक है ना। नेक्स्ट और करते हैं, अभी एक और हम करेंगे। अभी समझ में आ गया कि उसको हटाएंगे भी तो ये इजी हो जाएगा। चलो यहाँ पे देखो, एक हम करते हैं, यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं कि जिसमें लीप ईयर आ जाए। हम लेते हैं 10 फरवरी 1984। तो भाई 10 को 7 से भाग दो, रिमाइंडर 3 आया। फरवरी का कोड 4 लिख दें, लेकिन ये लीप ईयर है क्योंकि लास्ट का 2 अंक 4 से कट जा रहा है, और लीप ईयर है तो फरवरी का कोड 4 नहीं 3 होगा। केवल जनवरी और फरवरी पे ही फ़र्क पड़ेगा लीप ईयर के लिए। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, क्योंकि लीप ईयर था, ठीक है ना, बाकी सब सेम। फिर इसको 7 से भाग दो, जो शेषफल आएगा, 7 के 7, 7 दूना 14, पूरा कट गया, शेषफल 0 हो गया। फिर अरे लास्ट के 2 अंक को 7 से भाग दोगे, जो शेषफल आएगा यहाँ लिखा जाता है, जो कि पूरा कट गया, 7 के 7 ही 14 हो गया, 7 दूना 14, तो शेषफल 0, शेषफल लिखना है। फिर 4 से भाग दो, जितनी बार जाएगा, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 21। तो भाई 3 3 6, 21 6 27। अब 21 6 27, इसको 7 से भाग दे दो, जितना रिमाइंडर आया, तो रिमाइंडर 6 आया। अरे आएगा नहीं, और 6 रिमाइंडर आया तो क्या होगा, फ्राइडे। और इसमें हमने क्या बताया था, फ्राइडे 5 का, कहाँ गया। तो 5 कोड किसका है, थर्सडे का है ना, संडे से शुरू हो रहा है, संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे, ठीक। कोड ये आप फिंगर का यूज़ करो यहाँ पे, ठीक है ना, कि 5वें दिन क्या आ रहा है। मोर एंड मोर प्रैक्टिस अपने आप क्लियर होगा। अभी हम 10 दिन इसको रिवाइज नहीं करते, तो मैं भी इन चीज़ों से जो है थोड़ा कोड से थोड़ी प्रॉब्लम है, मतलब हमें लिखना पड़ जाता है, एक बार कुछ ही कोड याद रह जाते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ पहला और लास्ट, फिर वो दिमाग में निकल जाता है कि मई को मैंने ऐसे, इतना फोकस नहीं रहता है। लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे तो एग्ज़ाम के पहले चीज़ें एकदम क्लियर रहेंगी। मेरे हिसाब से एक और बताना चाहिए मुझे, एक और बताते हैं, उसके बाद इसको ऑफ करते हैं। एक और हम मान के चलते हैं, जैसे लिखा है इसको एकदम क्लियर करेंगे, ठीक है ना। टेल मी एनी डेट ऑफ एनी डेट विच इज़ इम्पॉर्टेंट, या अभी के लिए हम टेकिंग द डेट 22 सितंबर 1990, मतलब 22 सितंबर 1990 को क्या था। तो भाई मैंने ऐसे केस में बताया था कि 22 सितंबर 1990 को निकालना है, तो इसमें बता दो एक्स्ट्रा दिन कितना है, मतलब 7 से भाग दे के रिमाइंडर निकाल लो। 7 तारीख 21, 1 बच रहा है। सितंबर का कोड क्या है, 6 लिख दिया, ठीक है ना। फिर लास्ट के 2 अंक को 7 से भाग दो और जो रिमाइंडर है वो लिखो। 7 एकम 7, 2 बचा, 20 हो गया, 7 दूना 14, 6 बचा, 7 एकम 7, 2 बचा, 20 बना, 7 दूना 14, 14 6 20 होता है। प्लस इसी 2 अंक को 4 से भाग दो, कितनी बार जाएगा, इसमें रिमाइंडर नहीं लिखना, इसमें कितनी बार जाएगा 4 से भाग देने पे। तो 4 से भाग दो, 4 दूना 8, 1 बचा 10, और 4 दूना 8, शेषफल से कोई मतलब नहीं। तो सबको जोड़ दो भाई, कितना आया, 6 6 12 1 13,
और 13 इसमें जोड़ोगे तो 35 आएगा। 22 13 35। अब ये 35 में कितना दिन एक्स्ट्रा है, और एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए क्या करते हैं, 7 से भाग देते हैं और रिमाइंडर लिखते हैं बच्चे। तो रिमाइंडर लिखोगे 7 × 5 = 35, पूरा कट जा रहा है। रिमाइंडर कितना आ रहा है, अरे 0 आ रहा है कि नहीं, रिमाइंडर कितना आ रहा है 0, और 0 का कोड क्या है सैटरडे। 0 आए या 7 आए, रिमाइंडर तो 7 आ ही नहीं सकता, आप भी जानते हो, तो सैटरडे होगा कि नहीं। तो इसका मतलब इस दिन क्या था, सैटरडे। 22 सितंबर 1990 को सैटरडे था। कोड ये है कि अगर 3 लास्ट में बचेगा तो ट्यूसडे वेडनेसडे 4, ये कोड आपको कैसे याद होगा ये मैंने आपको बता दिया। आई होप ये क्लियर है। आप कोई भी दिन 1900 लाइन में दिया हो, कोई भी दिन 1920 के बीच में दिया है तो आप निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब आप मेरे से ये मत बोलना कि आप मुझे निकाल के दिखाओ 2012 में, नहीं, ये नेक्स्ट क्लास में हो जाएगा आपका, अभी वही बताएंगे तुरंत। उसमें क्या होता है, एक चीज़ इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाता है, बाकी एकदम सेम ही है, तो आपको याद वहाँ नहीं करना पड़ेगा। मेन चीज़ ये है कि बेसिक आपको ये याद होना चाहिए। ओके, थैंक यू।